भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? उत्तर 52.7%। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? उत्तर 48.9%। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? उत्तर 13.9%। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? उत्तर 55.40%। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? उत्तर 0.3%। देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? उत्तर 11.76%। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना है? उत्तर 156.5 मिलियन हेक्टेयर। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? उत्तर 1970 ईस्वी। भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? उत्तर 65%। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया है? उत्तर 1.08 हेक्टेयर। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? उत्तर राज्य समिति। भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? उत्तर आधा। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? उत्तर नहरें। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? उत्तर 47.7%। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है? उत्तर 52.3%। भारत का कुल कृषि क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? उत्तर 36%। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? उत्तर 36%। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? उत्तर कुआं और नलकूप। लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? उत्तर 2000 हेक्टेयर। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाएं का विस्तार किया जा सकता है? उत्तर 114 मिलियन हेक्टेयर। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम सीएडीपी का मौलिक उद्देश्य क्या है? उत्तर भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? उत्तर विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर 10,000 हेक्टेयर से अधिक। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? उत्तर केरल। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? उत्तर गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? उत्तर गेहूं। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर अपरिवर्तित रहा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर घटा। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? उत्तर 1966 ईस्वी।
हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला था? उत्तर दलहन। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? उत्तर HYBP। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? उत्तर, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? उत्तर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं? उत्तर विलियम गॉड। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर 1960-61 ईस्वी में। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर 1964-65 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर 1966-67 ईस्वी में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? उत्तर 1970 ईस्वी में। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया था? उत्तर 1964-65 ईस्वी में। भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा कितना कितना है? उत्तर 50%, 46% और 4%। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर डॉक्टर V कुरियन। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता वर्तमान में कितनी है? उत्तर 427 ग्राम। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कहाँ है? उत्तर पंजाब में। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? उत्तर 1221 ग्राम। नीली क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर मत्स्य पालन। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर दूसरा। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर दूसरा। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? उत्तर चीन। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? उत्तर नाइट्रोजनी। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? उत्तर पोटैशियम। कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर तीसरा। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर चीन में। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर दूसरा। भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। यह दो तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर फास्फोरस और नाइट्रोजन। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम तीन अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर बिहार, पंजाब और हरियाणा। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? उत्तर 133.44 किलोग्राम। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर तीसरा। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? उत्तर 94%। भारत फास्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? उत्तर 82%।
वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों के खपत का अनुपात कितना कितना है? उत्तर 6.7:2.4:1.0। भारत में कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? उत्तर कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर मध्य प्रदेश। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पश्चिम बंगाल। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर महाराष्ट्र। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर राजस्थान। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादक होता है? उत्तर उत्तर प्रदेश। मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान अग्रणी है, राज्य अग्रणी है? उत्तर गुजरात। भारत का प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर केरल। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर महाराष्ट्र। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर उत्तर प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर मध्य प्रदेश। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर उत्तर प्रदेश। विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर 8वां। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? उत्तर चावल। भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? उत्तर तिलहन का। चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? उत्तर चीन। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? उत्तर ब्राजील। विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर तृतीय। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर चतुर्थ। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर भारत। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर दूसरा। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? उत्तर चीन। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उत्तर चीन। कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? उत्तर जूट। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? उत्तर भारत। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? उत्तर दूसरा। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर पहला। गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? उत्तर रूस। भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? उत्तर 20%। भारत अपने कुल घरेलू कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? उत्तर 70%। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? उत्तर थाईलैंड।
प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? उत्तर 57%। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? उत्तर चीन। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? उत्तर धान। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? उत्तर भारत। अंडा उत्पादन में विश्व के प्रथम 3 अग्रणी देश कौन कौन से हैं? उत्तर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर तीसरा। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर अफगानिस्तान। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? उत्तर चावल। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर दूसरा। भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर आम। भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया था? उत्तर पुर्तगाल से। आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरित कर दिया गया था? उत्तर 1956 ईस्वी। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? उत्तर खाद्यान्न। भारत में रबड़ का बीज सर्वप्रथम 1876 में कहाँ से लाया गया? उत्तर ब्राजील। भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग का कितना भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? उत्तर 90% से अधिक। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? उत्तर 21.71%। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? उत्तर 24.62%। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? उत्तर 2 वर्ष। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र किस राज्य का है? उत्तर हरियाणा। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य का है? उत्तर मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर लद्दाख। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर नीलगिरी की पहाड़ियों में। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? उत्तर नागालैंड। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? उत्तर न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? उत्तर कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1965 ईस्वी। कृषि लागत और मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? उत्तर नई दिल्ली। जनजातीय लोगों को शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से ट्रिफ्ट की स्थापना कब की गई थी? उत्तर 1987 ईस्वी। एगमार्क क्या होता है?
उत्तर खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। शंकर लाल गृह समिति का संबंध किससे है? उत्तर कृषि विपणन। वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं? उत्तर 65%। खेती बाड़ी और या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालिक ऋण दिया जाता है? उत्तर 15 माह से कम। मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि कितनी होती है? उत्तर 15 माह से 5 वर्ष तक। दीर्घकालिक कृषि ऋण किस अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? उत्तर 5 वर्ष से अधिक। वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर 1998-99। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर जनवरी 2004। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर नई दिल्ली। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? उत्तर जनवरी 2004। किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? उत्तर कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? उत्तर 1551। नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ईस्वी का वर्णन किस रूप में किया गया है? उत्तर इंद्रधनुष्य क्रांति। किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? उत्तर पीली क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? उत्तर नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? उत्तर 1985 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? उत्तर 1998-99। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए कल्याण बीमा योजना प्रारंभ की गई? उत्तर उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? उत्तर जीआईसी। भूमिहीन कृषकों और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? उत्तर आरएलईजीपी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर हैदराबाद। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? उत्तर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने। खाद्य और कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर रोम में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर जयपुर में। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? उत्तर खरीफ का मौसम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? उत्तर 1998। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर पंतनगर में। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? उत्तर गेहूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण आयोग कौन सा है? उत्तर कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है कौन सा है? उत्तर उत्तर प्रदेश। किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएसीपी न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? उत्तर कृषि उत्पाद। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर प्रथम।
इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर, सभी क्रांतियों से। मिश्रित कृषि में क्या क्या सम्मिलित है? उत्तर, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। कौन सी क्रांति सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफी वृद्धि कर उल्लेख करती है? उत्तर, लाल क्रांति। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर, आंध्र प्रदेश। विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अंगूर की खेती करना। मध्य प्रदेश किसका विशालतम उत्पादक है? उत्तर, दलहन का। भारत के किन दो राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? उत्तर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। मसाले का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर, केरल। स्वर्णिम क्रांति किस से संबंधित है? उत्तर, उद्यान कृषि। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू को। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? उत्तर, 1937 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर, कानपुर में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? उत्तर, हरियाणा में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? उत्तर, लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर, झांसी में। कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर, चीन। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? उत्तर, दिल्ली। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? उत्तर, चावल। विगत एक दशक में भारत में किस एक फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? उत्तर, चावल। किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? उत्तर, 1966। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर, वाराणसी में। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? उत्तर, श्वेत क्रांति। भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? उत्तर, कृषि शाख। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोता क्षेत्र कितना होना चाहिए? उत्तर, 1 से 2 हेक्टेयर। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? उत्तर, दक्षिणी पठार। HYV कार्यक्रम को भारत में क्या और भी कहा जाता है? उत्तर, नव कृषि क्रांति। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? उत्तर, श्वेत क्रांति। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? उत्तर, अमेरिका। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? उत्तर, खरीफ की फसल। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? उत्तर, 1 हेक्टेयर से कम। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि कितनी होती है? उत्तर, 1 जुलाई से 30 जून।
सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर कपास। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि के लिए पहला स्थान हासिल किया? उत्तर आंध्र प्रदेश। क्या कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? उत्तर हाँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।